स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर जो टॉपिक है आपका एल्कोहल वो ले रहे हैं। तो एल्कोहल के बारे में सारी स्टडी जो है वो हम इस यूनिट के माध्यम से कर रहे हैं कि इसके अंदर आपके एल्कोहल है, फिनॉल है, ये सब जो आते हैं वो सब। तो आज हम एल्कोहल के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि एल्कोहल क्या है और एल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसके अंदर जो इसका क्लासिफिकेशन आता है वो सब क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये सब जो स्टडी है वो आज हम इस यूनिट के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है यहाँ पर एल्कोहल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्कोहल जो इस एल्कोहल के अंदर होता क्या है। इसके इस प्रकार की जितनी भी यूनिट है उन जितनी भी यूनिट्स को अपन पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें सबसे पहले तो उनका चाहिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद में आता है उसका क्लासिफिकेशन जो आता है उसके बाद में हम आगे से आगे इसकी डिस्कस करते रहते हैं और डिस्कस के साथ साथ ही हमारे पास जो है इसके फॉर्मेशन के बाद में इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सब आती है। तो एल्कोहल जो है इसकी हम स्टडी करेंगे। जैसे एल्कोहल कर लीजिए, फिनॉल है, ईथर है, ये जितने भी यूनिट्स हैं इनकी अपन जितनी भी स्टडी करेंगे इनके अंदर का अपने को जो नॉर्मल बातें हैं वो क्या क्या रखनी है। सबसे पहले तो इसका रखेंगे अपन इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इसका आता है क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन। आफ्टर दैट इसका आता है नोमेनक्लेचर जो आता है। उसके बाद में इसका आता है फॉर्मेशन जो है इसके बाद में अपना आता है, इसके फॉर्मेशन के बाद में आ जाएगा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर फॉर्मेशन के बाद में आ जाएगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसके बाद में आता है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो मेन जो बातें हैं वो सारी हमें इसके अंतर्गत स्टडी करना है कि एल्कोहल जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, फिर इसको हम किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसका नोमेनक्लेचर है वो कैसे होता है, आफ्टर दैट इसमें फॉर्मेशन कैसा होता है, आफ्टर दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके आधार पर ही हम सारे जो यूनिट है उसको कवर कर सकते हैं। तो नाउ वी आर टेकिंग टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि जैसे अपने पास ये एल्केन है, जैसे CH4, इस एल्केन में से यदि हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, इन दिस मीथेन वी हैव नीड टू रिमूव वन हाइड्रोजन एंड आफ्टर वी कैन यूज OH ग्रुप, then this types of compound is known as CH3OH and CH3OH is alcohol। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा कि एल्कोहल जो है उसके लिए अपने को मेन बातें क्या चाहिए। जैसे कि अपने पास CH4 है, इस CH4 की रिएक्शन जैसे अपन किसी भी कंपाउंड के साथ करते हैं OH माइनस का इसके ऊपर अटैक करवाएं तो यहाँ से OH माइनस जो है वो इस H की जगह रिप्लेस्ड हो गया। तो यहाँ पर अपने पास जो भी प्राप्त हुआ है वो हो जाएगा CH3 और आगे है OH प्लस H जो है वो अपने पास यहाँ से आउट हो गया। ठीक है, तो ये H तो यहाँ से आउट हो गया, CH3OH आया, तो इसको अपन एल्कोहल बोल सकते हैं। ये हो गया एल्कोहल। या दूसरी भाषा में अपन देखें तो अपने पास नेक्स्ट आ सकता है जैसे कि एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप होता है R। इस R जो है इस R के साथ में यदि हम OH जोड़ना चाहें, व्हाट इज एल्काइल? एल्काइल्स मीन्स दिस इज CH4 मीथेन एंड आफ्टर दैट दिस चेंज इनटू CH3 प्लस H। जैसे कि ये H जो है वो यहाँ से आउट हो गया और एक बन गया यहाँ से CH3। तो यहाँ से जो ये CH3 है, ये अकेला CH3 जो है वो यहाँ पर होता है R इज एल्काइल ग्रुप एंड H हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से आउट हुआ है। तो ये R एल्काइल ग्रुप है, तो ये R जो है वो यदि OH के साथ जुड़ जाता है तो ये बन जाता है ROH। ROH मीन्स एल्कोहल। R का मतलब एल्काइल, OH का मतलब ऑल, तो ये हो जाएगा एल्कोहल। इस प्रकार से हम इसको क्या सिंपली जो इसका इंट्रोड्यूस है वो हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको इंट्रोडक्शन में ले लिया कि अपने पास एक तो R है और एक OH है, तो R और OH ये हो गया संयुक्त रूप से अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एल्कोहल। ठीक है, ये छोटा सा इसका टॉपिक था इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन जो आता है इसके बाद में आता है इसके अंदर क्लासिफिकेशन। हम इसको क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं, जैसे एल्कोहल है उस एल्कोहल को क्लासिफाइड करने के कई ट्रिक्स हैं, उसको अपने को यहाँ पर देखनी है। तो देखिए इसको क्लासिफाइड करने के लिए अपने पास क्या क्या मेन जो पॉइंट्स हैं वो हैं।
सबसे पहला आता है इसमें मोनोहाइड्रिक, एक तो आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एक आता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक, और एक आता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इस प्रकार से। तो मैंने आपको फर्स्ट क्या बताया कि इसको जो क्लासिफाइड अपने को करना है, तो वी हैव नीड टू क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, एंड आफ्टर द सेकंड इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स जैसे कि अपने पास कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर OH जो जुड़ा हुआ है, वो OH जो है वो किस प्रकार से है, और OH जो कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिड है। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास आ गया जैसे CH3 और इस पर OH, तो ये OH जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ वो कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा है, तो उस हाइब्रिड के आधार पर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ CsP3OH bond, on the basis of CsP3OH bond, and after third is on the basis of CsP2OH bond। ये इसके अंदर गए 3 बेसिस, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ CsP3OH बॉन्ड, नेक्स्ट थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ CsP2OH बॉन्ड। अब अपने को इसके अंदर देखना है कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जो वो कौन सा होता है। तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जो है उसको अपने को देखना है और बिल्कुल से केयरफुली ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार अराइज होते हैं। मोनो का मतलब होता है यहाँ पर 1, डाई का मतलब होता है 2, एंड ट्राई का मीन्स हो गया 3। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास एल्कोहल है CH3OH, दिस इज CH3OH नॉन एज मेथेनॉल। इन दिस मेथेनॉल यू कैन सी दैट OH इज 1, सो दिस इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आप समझ सकते हैं कि OH जो है इसके अंदर सिर्फ एक है, 1 जो होता है इसको बोलते हैं मोनो। OH यदि 1 होता है तो ये हो जाएगा मोनो, 2 होता है तो हो जाएगा डाई, और 3 होता है तो ये हो जाएगा ट्राई। तो ये CH3OH हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, दिस इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और CH3, CH2, CH2OH, in this compound you can see that OH number is 1, so this is known as monohydric alcohol। OH means हाइड्रिक, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब OH, तो ये हो जाएगा कि 1 OH यदि प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, या जाए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसके अलावा और देख सकते CH3, CH3, दिस इज ऑल्सो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मीन्स OH ग्रुप इज ओनली 1 प्रेजेंट। सेकेंड आप इसमें देख सकते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है यहाँ पर डाईहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स डाई मीन्स यहाँ पर 2, हाइड्रिक डाई मीन्स 2, हाइड्रिक एल्कोहल, हाइड्रिक मीन्स OH, एल्कोहल OH। तो यहाँ पर डाईहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स जैसे CH2OH और 2, ये 2 आ गई। इसी प्रकार CH3 या CH2OH और OH, इसके अंदर आप देख रहे हैं OH यहाँ पर 2 है, तो इसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। मीन्स एक जो कंपाउंड है उस एक कंपाउंड के अंदर जो 2 OH यदि एडजेसेंट, मेन तो एडजेसेंट पर प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल इज CH3COH CH3, दिस इज ऑल्सो नॉन एज डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो आप समझ सकते हैं कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल जो है इसका मतलब हो जाता है कि एक का जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में मिनिमम 2 OH ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट। 2 OH ग्रुप जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होने आवश्यक है, नेसेसरी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके बाद में आता है इसके अंदर ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल।
ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स OH जो है वो इसमें 3% है। यदि 3 OH इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड नोन एज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH2, CH, CH2, this is OH, this is OH, this is OH. You can see that OH group is present 3. So this is trihydric alcohol. Very simple. Trihydric alcohol 1, 2 or 3. ये हो जाए trihydric alcohol. Then you can see that CH3OH. This is monohydric alcohol. Second CH3, CH2OH. This is also monohydric alcohol. CH3 or CH2OH, CH2OH. This is dihydric alcohol. 2 OH is present, and after CH2OH, CH, CH2OH. This is trihydric alcohol. 1 OH, 2 OH, 3 OH, and its other name is, this is ethylene glycol. It is ethylene glycol. ये ethylene glycol. This is also known as glycerol. इसका नाम ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल आपने यूज में देखा होगा, कई जगह ग्लिसरीन आप यूज में लेते हैं, और ग्लिसरीन जो है वो इसी से बना ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल है। और 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी, 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी मेथेट्रोप्रोपेन, 1, 2 डाईहाइड्रोक्सी एथेन। ठीक है, इस टाइप से इसका नोमेनक्लेचर होता है। इसके नोमेनक्लेचर के अंदर हम सारा पढ़ेंगे। दिस इज मेथेनॉल, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। देन you can understand that after that monohydric, dihydric and trihydric classified first category, and after that the second category is on the basis of CsP3OH bond ऑन द बेसिस ऑफ CsP3OH बॉन्ड। इसके अंदर हम इसको क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं? कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिड होना चाहिए और उसके ऊपर OH जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं CsP3OH। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 है, इसके ऊपर OH आया तो CH3 is attached with OH, and after that we can see that OH, this is CH3. In this carbon, what is hybridization? You can see that 3 sigma bond and 1 sigma bond. This is this bond 1 sigma bond, and अदर जो 3 बॉन्ड्स हैं उसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब कोई एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ CsP3OH बॉन्ड जो है, इसके अंदर अपने यदि बेसिस देखते हैं तो इस बेसिस में कई आते हैं, जैसे कि नंबर 1 आ गया प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, एक आ जाएगा टर्सरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी इट्स अदर नेम 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि वाई दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्सरी। इसके अंदर आपको मेन ये देखना है कि OH जो होता है वो जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एल्काइल ग्रुप जो है वो कितने जुड़े हुए हैं। हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्कोहल नियर OH ग्रुप, मीन्स OH ग्रुप जिस पर जुड़ा हुआ है, जिस पर एडजस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर sp3 हाइब्रिड जो कंपाउंड है वो पड़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास आया CH3OH, दिस इज एल्कोहल। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं OH जो है वो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन जो होता है वो कौन सा हाइब्रिड है,
अब इसमें हाइब्रिड देखना है कि OH जो होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन सा हाइब्रिड है। तो आप इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं HCHH और OH। In this compound you can see that this carbon is attached 3 hydrogen and other side OH. So this is no any alkyl group is present. So this is show 0 degree means मैंने अभी आपको बताया कि 1 यदि alkyl group present है then 1 degree, 2 यदि present है 2 degree, 3 is 3 degree. Then in this compound you can see that no any alkyl group is present, so we can say that this is also 1 degree alcohol. मीन्स 0 डिग्री एल्कोहल नहीं होता है। 0 डिग्री एल्कोहल जो होता है या 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो नहीं होता है, इसलिए इसको हम 1 डिग्री बोलेंगे। जैसे कि दिस इज ऑल्सो नोन एज 1 डिग्री एल्कोहल CH3CH3H और यहाँ OH आया। इन दिस कंपाउंड यू कैन सी दैट 1 एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री एल्कोहल। सो अपन ये कह सकते हैं कि यदि कोई OH ग्रुप है, उस OH कार्बन है, OH जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर कितने एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वो उसकी डिग्री को शो करते हैं। तो OH जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन के ऊपर आप देख रहे हैं एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 1 यदि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब बात आई CsP3OH बॉन्ड। Why this is sp3OH bond? In this condition you can see that this is OH and this is carbon. In this carbon attached to 3 hydrogen means 3 hydrogen 3 sigma bond, because this is a covalent bond and you can see that 1 covalent bond show 1 sigma bond. So this is 3 covalent bond, so this is 3 sigma bond, and this is also a covalent bond, this is also 1 sigma bond. So 3 sigma and 1 sigma is equal to 4 sigma bond, and you can see that 4 sigma bond hybridization is sp3 hybridization. sp3 hybridization जो है वो present होता है, means sp then 2 sigma bond, sp2 then 3 sigma bond, sp3 then 4 sigma bond. So this is 4 sigma bond. So this hybrid CsP3OH बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1 डिग्री है, प्राइमरी एल्कोहल है। इसी प्रकार आप और देखिए CH3 CH2 CH H and after that this is OH. You can see that this compound is also 1 degree or primary alcohol. Why? In this compound this carbon is attached to one side H, other side H, but one side alkyl group. So in this compound you can see that this is 1 alkyl group is present, so this compound is 1 degree alcohol. You can see that only 1 alkyl group is present, so this is 1 degree alcohol. Then you can understand or you can आप इसको समझ सकते हैं कि आप इस कार्बन के ऊपर जो CH2 CH3 जुड़ा हुआ वो एक एल्काइल ग्रुप है जो कि ओनली 1 है, सो दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल। तो आप इसको बिल्कुल से समझ लीजिए कि 1 डिग्री एल्कोहल क्या है। आफ्टर दैट सेकेंडरी एल्कोहल। इन सेकेंडरी एल्कोहल यू कैन सी दैट CH3 CH3 and after this is OH. In this compound you can see that how many alkyl group is present, this carbon is also sp3 hybrid carbon. Why? In this compound 1 sigma bond alkyl, carbon 2 3 carbon hydrogen 4 carbon OH oxygen. In this condition you can see that 1 sigma and this is carbon oxygen 1 sigma, 4 sigma bond. So 4 sigma bond sp3 hybrid, 3 and 4 3 p3 1 s, then sp3 hybridization. So
आप इस कंपाउंड में देख सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। इन एनी अदर एग्जांपल्स CH3, CH, OH, CH2, CH3। इस कंपाउंड में आप देखेंगे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की यदि अपन चर्चा करते हैं, मैंने इसको स्टार से शो किया है, तो ये कार्बन जो है वो अटैच्ड है 1 and 2 and after that this is also 1, but in this compound you can see that this carbon is attached how many carbon, so this carbon is attached to 1 and 2. This is not degree, this carbon is show degree only this compound. ये कार्बन जो है वो इसकी डिग्री शो कर सकता है, मीन्स ये कार्बन जो है वो अपन कह सकते हैं कि इसमें 1 और 2 ये 2 डिग्री का है, ठीक है। बट इन दिस कंडीशन दिस OH इज अटैच्ड टू दिस CH और sp3 hybrid carbon. In this condition this is CH3, this is CH2, not this. So this is 1 and 2, this is 1, this is 2. So 2 means sp3 hybridization and secondary alcohol means 2 alkyl group is present. This is secondary alcohol. This is secondary, this is secondary. And other example CH3C, this ring, and after H, OH. This is also sp3 hybridization. In this compound you can see that this OH group is attached with one carbon and this other carbon. This is benzene ring but this is carbon. So this is also 2 degree alcohol और secondary alcohol. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी एल्कोहल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो था प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल आफ्टर दैट सेकेंडरी एल्कोहल। वेरी सिंपल एग्जांपल्स, ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं कि एनी वन और एक कंपाउंड दे दिया 2 degree alcohol react with this A compound and after that this formation in B compound, what is the formation of Z। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको डिग्री जो है उसका पता होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। टर्सरी मीन्स CH3, C, CH3, this is CH3, this is OH. In this compound you can see that this OH group is present on this carbon and this carbon is also attached to 1, 2 and 3. ये यहाँ पर 3 CH3 से जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में 1, ये 2, ये 3 मीन्स हो गया, यहाँ से 3 का मीन्स हो गया यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल। दिस इज टर्सरी एल्कोहल। एंड अदर एग्जांपल CH3, C, CH3, CH3, C, CH3, CH2, CH3, OH. This is also tertiary alcohol. You can see that this is 1, this is 1, this is 1. So this is tertiary alcohol और 3 डिग्री एल्कोहल। ये टर्सरी एल्कोहल है और 3 डिग्री एल्कोहल है। तो इस प्रकार से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से। वेरी सिंपल है, इसको अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं CH3, C, CH3, CH3, OH. In this condition you can see that this is OH and OH is attached to this carbon and this carbon is attached to 3 carbon. So 3 carbon means tertiary, 3 alkyl halide. और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन ऑक्सीजन 1, so 1, 1, 1, 1. 4 sigma bond is present, sp3 hybridization, sp3. So this is the basis, on the basis of CsP3OH bonding, primary, secondary and tertiary alcohol. This is very simple, primary, secondary and tertiary alcohol. आपको इसमें बिल्कुल से समझ आया होगा कि what is primary, what is secondary and what is tertiary alcohol. Very simple examples. इसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो इसी में आता है ऑन द बेसिस ऑफ CsP3 के अंदर हमने फर्स्ट देख लिया है, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसके बाद में इसमें आता है सेकंड जो है वो अपन अब ये देखेंगे, वो है एलाइलिक जो एल्कोहल है, वो एलाइल एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल। वेरी सिंपल, एलाइलिक एल्कोहल। इसमें 3 आते हैं, 1 तो आता है डिग्री, 2 आता है इसमें एलाइलिक एल्कोहल एंड 3rd और आता है इसके अंदर, 3rd वो आता है यहाँ पर बेंजाइलिक एल्कोहल।
बेंजाइलिक एल्कोहल। इस प्रकार से हम इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें अपने फर्स्ट कैटेगरी तो इसकी पूरी की पूरी देख ली है। इसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी है वो है यहाँ पर एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल में अपने को क्या करना है, एलाइल का मीन्स क्या होता है, जैसे कि ये को कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH या CH2 और आफ्टर यहाँ पर आ गया जैसे कि OH। इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं, क्या देखेंगे, OH इस पर प्रेजेंट है और ये वाला जो है वो इस पर प्रेजेंट है। मीन्स दिस OH ग्रुप इज प्रेजेंट sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन एंड दिस हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड कार्बन इज ऑल्सो अटैच विद sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन। दिस कंपाउंड इज नोन एज एलाइलिक एल्कोहल। अब इसमें समझ सकते हैं कि OH जो है वो जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वो कार्बन यहाँ पर होना चाहिए sp3 हाइब्रिड और sp3 हाइब्रिड कार्बन जो है वो नेक्स्ट प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिड कार्बन पर। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं यहाँ पर एलाइलिक एल्कोहल। वेरी सिंपल है, एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है। इसके बाद में जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बताइए, जैसे कि ये कोई रिंग है साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन में आप देख रहे हैं यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2 और CH2 जुड़ने के बाद में यहाँ पर आ गया OH। इसको आप एक बार कंसिडर करके देखेंगे, OH जो होता है वो जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो कार्बन है sp3 हाइब्रिड कार्बन। दिस sp3 हाइब्रिड कार्बन इज ऑल्सो अटैच्ड टू दिस कंपाउंड एंड दिस इज डबल बॉन्ड, सो दिस इज sp2 हाइब्रिड। सो वी कैन से दैट OH group is present on sp3 hybrid carbon and this sp3 hybrid carbon is also attached with sp2 hybrid carbon or double bonded. So this compound is एलाइलिक एल्कोहल। वेरी सिंपल है, एलाइलिक एल्कोहल एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये एलाइलिक एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है और एलाइलिक एल्कोहल जो होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलाइल एंड वाइनिल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंजाइलिक एंड एराइलिक हैलाइड। तो इसमें से कई बार एग्जाम्पल जो है वो पूछते हैं, इसमें आपस में डिफरेंस पूछते हैं, तो अपने को इस चीज़ का पता होना चाहिए। इसके आफ्टर दैट क्या आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि यहाँ पर CH3 CH3 आफ्टर दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज CH2 this is OH. In this condition you can see that this is sp3 hybrid carbon. How? कैसे 1 2 and 2 hydrogen carbon hydrogen is 2 carbon is 1 carbon oxygen is 1 2 3 4 sigma bond is present, so this is sp3 hybrid. But in this condition you can see that this carbon hydrogen is 1 carbon hydrogen 1 carbon is 1 carbon double bonded. In this condition carbon double bonded, then you can see that this is 1 sigma bond is present. आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि कोई भी कार्बन जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 सिग्मा इज ऑल्सो प्रेजेंट। एक सिग्मा तो होगा, जरूर होगा, यदि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल है या ट्रिपल है। हाँ, पाई बॉन्ड जो होता है वो अपने को देखना पड़ता है कि पाई बॉन्ड जो होता है उसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पाई 0 है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो पाई जो है वो सिंगल है, और कार्बन के बीच में ट्रिपल है तो पाई जो है वो 2 है। तो इस प्रकार से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं एलाइलिक एल्कोहल को, जिसके अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया, इन दिस कंडीशन दिस OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिड कार्बन एंड दिस sp3 हाइब्रिड कार्बन इज ऑल्सो अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिड कार्बन। OH जो होता है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है और sp3 हाइब्रिड कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल। वेरी सिंपल, समझ आ गया हुए कि एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है। इस एग्जांपल में देख सकते हैं, इस एग्जांपल में देख सकते हैं, इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं। OH sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है यहाँ पर एलाइलिक एल्कोहल। बिल्कुल सिंपल है, इसको एक बार आप ट्राई करेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से तो आपको बिल्कुल से समझ में आ जाएगा कि एलाइलिक एल्कोहल जो वो क्या होता है। इसके बाद में आता है एक बेंजाइलिक एल्कोहल। ये बेंजाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये तो गया यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा यहाँ पर बेंजीन की रिंग हो गई। इसके बाद में बेंजाइल क्या होता है, यहाँ से ये हो जाता है CH2 और ये वैलेंसी इसकी खाली है,
ठीक है, ये वैलेंसी के अंदर हमने इसको फ्री छोड़ दिया है, तो इतना इतना जो ये कंपाउंड है, ये वाला इतना इतना जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड होता है यहाँ पर बेंजाइल। ठीक है, तो इस बेंजाइल के ऊपर यहाँ पर यदि OH जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। अभी अपने एलाइल में ऐसा कुछ देखा था जिसके अंदर इस प्रकार से साइक्लोहेक्सेन था, इसमें एक यहाँ पर बॉन्डिंग थी, जैसे यहाँ पर भी अपन इसमें ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसका फ़र्क है, यहाँ पर आता है CH2 और यहाँ पर आता है OH। तो इस कंडीशन में आप क्या देखते हैं कि CH2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, CH2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्डेड है। ठीक है, यहाँ पर भी CH2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्डेड है, लेकिन ये पूरी की पूरी बेंजीन की रिंग है, क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है। तो ये पूरा का पूरा जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये होता है यहाँ पर बेंजाइल और ये होता है OH, तो बेंजाइलिक एल्कोहल। और इसको अपने इसके कैटेगरी में शामिल क्यों किया है CsP3OH वाले में, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो होता है वो तो होता है sp3 हाइब्रिड कार्बन, और sp3 हाइब्रिड कार्बन जो होता है वो बेंजीन की रिंग से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। इन दिस कंडीशन यू कैन सी दैट दिस OH is present on sp3 hybrid carbon, and this sp3 hybrid carbon is also present with also attached with benzene ring, so this is benzylic alcohol। तो इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं C6H5CH2OH, दिस इज बेंजाइलिक एल्कोहल। तो अभी अपन ने बेसिस देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ CsP3OH। तो मैंने आपको 3 बेसिस बताए थे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक, जो अपने अभी देखा है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ CsP3OH बॉन्डिंग, जिसके अंदर अभी आपने देखा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है और बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है। वेरी सिंपल है, इसको आप बिल्कुल से केयरफुली ध्यान से देखेंगे। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्लास आती है उस क्लास के अंदर हम आगे का देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ CsP2OH बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद में हम इसका नोमेनक्लेचर, फॉर्मेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।